नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्ट कैसे करें। हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। चाहे आप पैसा कमाना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप या कुछ भी चाहते हैं तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों को अच्छे विचारों के द्वारा अपनी वास्तविक जिंदगी में आकर्षित करना ही मैनिफेस्टेशन कहलाता है। किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्ट कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगा कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। द सीक्रेट पुस्तक में बॉब प्रॉक्टर का एक कथन शामिल किया गया है कि विचार वस्तु बन जाते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता रियलिटी बनाते हैं। आपके विचारों में जो भी है उसे आप वास्तविक बना सकते हैं। आप एक चाय के कप से लेकर करोड़ों के बिजनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं। वहीं आप अच्छे रिश्ते, अच्छा घर, गाड़ी, सेहत या सकारात्मकता आदि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज आप जितने भी आविष्कार और टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो सब किसी न किसी की मैनिफेस्टेशन ही है। जितने भी महान लोग हुए हैं या है, वो जाने अनजाने में उनकी मैनिफेस्टेशन का ही परिणाम है। अगर कोई अरबपति है तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन ही है। उसने पैसों को अपने विचारों द्वारा आकर्षित किया है। और बहुत सारे लोगों ने माना भी है कि उनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है? हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। मैनिफेस्टेशन के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। वैज्ञानिकों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारे शोध किए हैं और इसके रहस्य को जाना है। यहाँ मैं आपको 2 चरणों में बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन तकनीक कैसे काम करती है। 1. विचार न्यूरॉन्स की संरचना को बदलते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मस्तिष्क ब्रेन में 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और लगभग प्रत्येक न्यूरॉन की 82 गीगाबाइट की मेमोरी होती है, अर्थात सब न्यूरॉन्स की मेमोरी मिलाई जाए तो बहुत अधिक होती है, लेकिन हमने पूरे जीवन में भी इस मेमोरी का उपयोग नहीं कर पाते। कुछ ही लोग होते हैं जो इन न्यूरॉन्स की क्षमता का 1% तक उपयोग करते हैं। हर एक न्यूरॉन लगभग 10,000 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है और इस प्रकार हमारे मस्तिष्क ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक जाल बन जाता है जिसे न्यूरॉन नेटवर्क कहा जाता है, और यह इतना अधिक जटिल होता है कि कोई भी इसे नहीं समझ सकता। हमारे सभी विचार इन न्यूरॉन्स तक संदेश के रूप में पहुंचते हैं और ये न्यूरॉन हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करते हैं। इस प्रकार यदि हम अपना कोई भी संदेश एक न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं तो वह क्षण भर में पूरे न्यूरॉन नेटवर्क में फैल जाता है, और यदि हम बार बार उस संदेश को मस्तिष्क के इन न्यूरॉन नेटवर्क तक पहुंचाते हैं तो ये संदेश हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा बन जाता है। आपने आज तक ये जाना होगा कि मस्तिष्क ब्रेन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन साथ ही ये हमारी पूरी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। यदि आपने अपने न्यूरॉन नेटवर्क तक ये संदेश पहुंचाया है कि आप अमीर हैं, तो यकीन मानिए या तो आप अमीर हैं या फिर अमीर बनने की प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार मस्तिष्क का ये न्यूरॉन नेटवर्क हमारी वास्तविकता को प्रभावित करता है। आपके न्यूरॉन नेटवर्क तक पहुंचा संदेश आपके शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है और इसी संदेश के अनुसार आपका शरीर कार्य करता है। ये न्यूरॉन नेटवर्क ही आपके वर्तमान और भविष्य को निर्धारित कर रहा है। आपका स्वास्थ्य, समृद्धि, रिश्ते, उम्र आदि सब कुछ ये न्यूरॉन नेटवर्क ही तय करता है। आप इस न्यूरॉन नेटवर्क की संरचना को कभी भी और किसी भी उम्र में बदल सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के इस न्यूरॉन नेटवर्क का पैटर्न प्रत्येक विचार और भावना के साथ बदल जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस संदेश को आपको मस्तिष्क के इस न्यूरॉन नेटवर्क तक पहुंचाना होगा, और फिर यह न्यूरॉन नेटवर्क आपको अपने आप आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। मैनिफेस्ट कैसे करें? मैं आपको नीचे कुछ आसान स्टेप्स बता रहा हूं जिनसे आप आसानी से अपनी मनचाही चीज, डिजायर्ड थिंग या सफलता, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 1. अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बताएं। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा के बारे में स्पष्ट होना है कि क्या आप इसे सच में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। आप इसे क्यों चाहते हैं? क्या यह आपके लिए अच्छा है?
और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या सच में आपकी इस इच्छा से आपकी भावनाएं जुड़ी है। यदि सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आप इसे मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ में नहीं है तो शायद आपको अभी अपनी असली इच्छा को ढूंढना होगा जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिसके लिए आपके अंदर मजबूत भावनाएं हो। आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलने की साजिश में लग जाती है। लेकिन आप सोचिए, यदि आपका कोई लक्ष्य गोल ही नहीं है तो कायनात आपको किससे मिलाएगी। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है कि हमें सफल होना है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से बताना है कि आप किस चीज में सफल होना चाहते हैं। सभी लोगों के लक्ष्य अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे किसी को पैसे कमाने हैं तो ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आपको ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से बताना है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हो। यदि आप कोई गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बारे में स्पष्ट होने चाहिए कि आप कौन सी गाड़ी चाहते हैं, उसका रंग क्या होगा आदि। इसी तरह यदि आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मांड को स्पष्ट बताएं कि आप घर कहाँ खरीदना चाहते हैं, कितने कमरे होंगे, दिखने में कैसा होगा आदि। बेहतर होगा कि आप जिस गाड़ी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर देखकर आइए, या कोई घर है जिसे आप खरीदना चाहते हैं तो उसे एक बार देखकर जरूर आए। इससे आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी। 2. विश्वास करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। जूल्स रेनार्ड ने कहा है कि जो भी आप चाहते हैं वो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है और वह आपके मांगने का इंतजार कर रही है। जितना आप उस चीज को चाहते हो उतना ही वो चीज भी आपको चाहती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आप चाहते हो वह पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित है, किंतु अभी वह आपकी वास्तविकता में नहीं आया है। आपको इसे पाने के लिए ब्रह्मांड तक संदेश पहुंचाना होगा कि वो चीज आपकी है। आपके विचार और भावनाएं ही ब्रह्मांड के लिए आपका संदेश है। इसलिए अभी से महसूस करना शुरू कर दीजिए कि आपकी उस इच्छा पर आपका हक है। आप उसे खुद से जितना दूर देखेंगे वो चीज उतनी ही दूर जाती रहेगी। इसलिए विश्वास करें कि आप उसे पा चुके हैं। 3. विजुअलाइज करें। आप रोजाना अपनी इच्छा डिजायर को पूरा होते हुए देखिए। आप रोजाना 5 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद 10-15 मिनट तक विजुअलाइज करें कि आपकी विश पूरी हो गई है। आप विजुअलाइज करने के लिए अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितनी अधिक स्पष्टता से विजुअलाइज करेंगे आपका उतना ही अधिक स्पष्ट संदेश ब्रह्मांड तक जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई फोन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो विजुअलाइज करें कि आपके हाथ में उस फोन का नया बॉक्स है। अब आप उस बॉक्स को खोल रहे हैं और उसमें से आपने अपना पसंदीदा फोन निकाल लिया है। उस फोन का रंग, साइज, कैमरा सब कुछ अपने मन की आंखों से देखिए। उस फोन से अपने हाथों पर स्पर्श को महसूस करिए। उसमें कोई ऐप चलाना विजुअलाइज करिए। जब आप इतनी अधिक स्पष्टता से रोजाना विजुअलाइज करोगे तो आपको कुछ ही दिनों बाद लगने लगेगा कि आपको सच में वो फोन मिल गया है। आपके मन में उस फोन को पाने के लिए कोई घबराहट, इंतजार या चिंता नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ध्यान रहे कि आप नकारात्मकता से दूर रहे। जब आप अपनी इच्छा से संबंधित कोई भी नकारात्मक संदेश ब्रह्मांड में भेजते हैं तो आप ब्रह्मांड की कार्रवाई को धीमा कर देते हैं और कई बार उस पूरी प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। इसके कारण आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होते। 4. कोई एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक करिए। जब आप अपनी इच्छा के लिए सकारात्मक हो जाए तो कोई भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक करिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी है। तो सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बेस्ट होती है और काम भी करती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक चुनिए जिसे आपके लिए करना आसान हो और जो आपको अच्छी लगे। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पूरा करने के बाद अपनी उस इच्छा डिजायर को लेट गो अर्थात मुक्त कर दीजिए। आप पूरी तरह से उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। लगभग सभी मैनिफेस्टेशन लेट गो करने के बाद ही पूरी होती है। यहाँ मैं आपको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रहा हूँ जिन्हें आप कर सकते हैं।
इस 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आपको सिर्फ 5 दिनों तक करना होता है। आपको अपनी इच्छा को एक एफर्मेशन में बदलना है। अब आपको 5 दिनों तक रोजाना इस एफर्मेशन को 55 बार लिखना है और लिखते हुए महसूस करना है कि आपकी इच्छा सच में पूरी हो गई है। आप दिन में कभी भी 55 बार अपनी एफर्मेशन को लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये एफर्मेशन 55 बार लगातार लिखनी है। 5 दिनों के बाद आप उस इच्छा को लेट गो कर दीजिए। 10 गुना 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आपकी इच्छाएं 1 से अधिक है तो आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। इसमें आपको अपनी 3 इच्छाएं लेनी होती है और इन तीनों इच्छाओं से अलग अलग एफर्मेशन बना लेनी है। इस प्रकार आपकी 3 एफर्मेशन बन जाएगी। अब आपको रोजाना प्रत्येक एफर्मेशन को 10 बार लिखना होता है, अर्थात तीनों एफर्मेशन को कुल 30 बार लिखना है और लिखते वक्त महसूस करना है कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नया फोन, नई कार और कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपकी 3 एफर्मेशंस होगी। धन्यवाद भगवान, मुझे मेरा नया फोन मिल गया है। धन्यवाद भगवान, मैंने नई कार खरीद ली है और मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद भगवान, मेरा एग्जाम पास हो गया है और इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब आपको इन तीनों एफर्मेशन को 10-10 बार लिखना है। आपको ये 10 गुना 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक तब तक करनी है जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो जाए। इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप एक बार में केवल एक इच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। बाकी सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की तरह इसमें भी आपको सबसे पहले अपनी इच्छा को एक एफर्मेशन में बदलना है। उसके बाद इस एफर्मेशन को 33 दिनों तक 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार रात में लिखना है। 33 दिनों के बाद आप इस टेक्निक को लेट गो कर दीजिए। इस 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी आप एक बार में एक चीज के लिए ट्राई कर सकते हो। 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको 7 दिनों तक करनी होती है। 7 दिनों तक रोजाना अपनी एफर्मेशन को 7 बार सुबह और 7 बार रात के समय लिखिए। 7 दिन करने के बाद आप अपनी विश को लेट गो कर दीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। स्वास्थ्य या सौंदर्य ब्यूटी से संबंधित चीजों के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत कारगर होती है। इसे करना भी बहुत आसान है। आपको एक ग्लास पानी लेना है और पानी से भरे ग्लास को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ लीजिए। अब आपको अपनी एफर्मेशन बोलनी है। आप चाहे तो इसे मन ही मन बोल सकते हैं या फिर तेज आवाज में भी बोल सकते हैं, परंतु साथ साथ में महसूस करिए कि आपकी एफर्मेशन बिल्कुल सच है। जितनी बार भी आप दिन में पानी पिए, उतनी बार इस टेक्निक को करें। आपको वाटर एफर्मेशन टेक्निक में लेट गो करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपको मनचाहा परिणाम मिल जाए तो आप इसे करना छोड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरी इच्छा के लिए कर सकते हैं। 5. एक्शन लीजिए। अब 5वां स्टेप है कि अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़े एक्शन लीजिए। जब आप ऊपर बताए गए चारों स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ तरीके आकर्षित करेंगे। आपको ब्रह्मांड के सुझाए उन तरीकों के हिसाब से एक्शन लेना है। जैसे कि यदि आप वजन कम करना चाहते हैं और आपने ऊपर बताए चारों स्टेप्स के जरिए ब्रह्मांड तक अपना संदेश पहुंचा दिया है, तो हो सकता है कि आपको कोई एक्सरसाइज वीडियो दिखाई दे और आप रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित इंस्पायर हो जाओ। हो सकता है आपका अचानक से डाइटिंग करने का मन हो जाए, तो आपको ये एक्शन लेने होंगे। याद रखिए कि ब्रह्मांड आपको रास्ता पाथ दिखाएगा और उस पर आपको चलना होगा। कुछ भी प्रकट नहीं होता, बल्कि उसे प्रकट करना पड़ता है। आपकी मैनिफेस्टेशन में केवल ब्रह्मांड या आपके अवचेतन मन की ही भागीदारी नहीं होती, बल्कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। परंतु आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि ब्रह्मांड आपको एक्शन के लिए प्रेरित इंस्पायर कब करेगा। ये ब्रह्मांड का काम है, आप इसे ब्रह्मांड पर ही छोड़ दीजिए। मैनिफेस्टेशन के आधारभूत नियम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। यहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, और यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ जाएगी। इन्हें आप मैनिफेस्टेशन के आधारभूत नियम, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन मान सकते हैं।
1. जल्दी में ना रहे। बहुत सारे लोग जल्दी में होते हैं कि उन्हें इतने दिनों या महीनों में अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है, परंतु जब आप ऐसी समय सीमा बनाते हैं तो आप एक तरह से उस चीज की कमी महसूस करते हैं और इस प्रकार कमी वाला संदेश ही ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं, तो ब्रह्मांड आपको इस कमी से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। हर एक चीज का सही समय होता है। कई बार आप सारे स्टेप्स सही से फॉलो कर लेते हो लेकिन फिर भी आपको परिणाम नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि शायद भगवान ने कोई अच्छा समय उस चीज को आपकी जिंदगी में प्रकट करने के लिए सोच रखा है। हर एक चीज का दैवीय समय, डिवाइन टाइमिंग होती है। जल्दी में मत रहिए और इसे पूरी तरह से ईश्वर के निर्धारित समय पर छोड़ दीजिए। 2. अनुशासन में रहिए। काफी सारे लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पूरा नहीं करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी मनचाही मैनिफेस्टेशन टेक्निक को चुन सकते हैं, जिसे करना आपके लिए आसान हो, परंतु आपको उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पूरा करना है। पूरे अनुशासन के साथ अपने मैनिफेस्टेशन शेड्यूल को पूरा कीजिए, जिसमें ग्रैटिट्यूड भी शामिल हो। आगे आप ग्रैटिट्यूड के महत्व के बारे में जानेंगे। 3. विश्वास रखिए। आपको खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखना है। विश्वास रखिए कि आप अपनी इच्छा के काबिल है और आप ही उसके असली हकदार है। ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए कि जो भी आप इनसे मांगोगे वो चीज आपको मिलेगी, और अपने विचारों, थॉट्स पर विश्वास रखिए कि ये इतने शक्तिशाली है कि वास्तविकता रियलिटी में बदल सकते हैं। आप जिस भी चीज को चाहते हैं वो ब्रह्मांड में पहले से ही प्रचुरता, अबंडेंस में मौजूद है। यदि आपका विश्वास डगमगा रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस वीडियो देखिए और अपना विश्वास बनाइए, क्योंकि यदि विश्वास नहीं होगा तो आप अच्छी भावनाएं महसूस नहीं कर पाओगे। 4. ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। ब्रह्मांड ने पहले से ही आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, आप उनके लिए ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद कहिए। आपके पास जो भी है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ, ग्रेटफुल नहीं है तो भगवान आपको और क्यों देगा। इसलिए अपनी अच्छी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहे। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और सबका हमारी जिंदगी में योगदान है। इसलिए रोजाना 5 मिनट का समय आप ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन को जरूर दें। आप चाहे तो रॉन्डो बर्न की जादू प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 5. सकारात्मक माहौल बनाएं। अधिकांश लोग अपनी इच्छा के लिए तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों की बुराइयां करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि सभी इस ब्रह्मांड की ही रचना, क्रिएशन है, और यदि आप ब्रह्मांड की इन रचनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड आपका सम्मान नहीं करेगा। कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। यदि आप में एक अच्छाई है तो हो सकता है कि 100 और बुराइयां हो, और यदि सामने वाले में एक बुराई है तो हो सकता है कि उसमें एक अच्छाई भी हो। इसलिए सभी से प्रेम करें। जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर भेजेंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा परावर्तित, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि मैनिफेस्ट कैसे करें या हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन। आशा है कि आपके मन में मैनिफेस्टेशन से जुड़े जितने भी सवाल थे, सबका जवाब मिल गया होगा। यदि आप ऊपर बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। यदि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना लेना, बेल आइकन प्रेस कर जरूर कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।